चाहते हैं तो उनको चेकिंग ओसीडी हो जाती है। तो जिनका तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज बात करते हैं हम चेकिंग ओसीडी के बारे में। मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई हैं, हर पॉइंट पे बनाई हुई हैं, तो चेकिंग पे नहीं बनाया मैंने। तो सोचा कि एक बार चेकिंग पे भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे मेरे पास आ चुके हैं जो चेकिंग से रिलेटेड ओसीडी से परेशान हैं। तो पहले मैं ये बता दूँ कि चेकिंग ओसीडी होता क्या है और होती ही क्यों है। तो चेकिंग ओसीडी जिनका माइंड एक कमज़ोर होता है, मतलब ऑरा कमज़ोर होता है जिनके माइंड का, जो नेगेटिविटी को जल्दी पकड़ लेते हैं, जो चाहते हैं जीवन में कुछ भी मतलब गलत सुनना, आदत है कि हर सामान को बार बार चेक करना, जो बहुत ज़्यादा सेफ रहना चाहते, बहुत जिम्मेदार हैं। तो उनको क्या होता है, जब वो कहीं जाते हैं, मान लीजिए गैस लगा के गैस बंद कर दिया, फिर भी उनका मन नहीं मानेगा, वो जाएंगे दोबारा गैस चेक करके आएंगे। उसके बाद जब वो मतलब कोई भी काम वो करते हैं तो मतलब बार बार चेक करते हैं कि मैंने सही बोला कि नहीं बोला, चाहे सही किया कि नहीं किया। अगर किसी को कोई शब्द ही बोलते हैं, चाहे कुछ भी बात ही करते हैं, तो उनको बार बार वो पूछते हैं कि मैंने सही बोला था या नहीं बोला था, क्या मैंने फिर से बोला। अगर कुछ रास्ते में वो कुछ सामान जाएंगे लेने तो फिर पीछे मुड़ मुड़ के जाएंगे देखने कि कहीं मेरा सामान गिर तो नहीं गया, कहीं मैंने पैसे गलत तो नहीं दे दिए। ये सब चीज़ उनके साथ लगा रहता है। खासकर पैसों के मामले में मैंने ज़्यादा देखा है, प्रॉब्लम आती है कि उन्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत तो नहीं दे दिया, चाहे किसी को गलत मतलब पैसे में मामले में कुछ गलत लेन देन तो नहीं कर दिया। तो बार बार वो खुद से माइंड के अंदर रिसॉर्ट करते रहेंगे क्या मैंने सही किया था, या सब जाके पूछूं। और बार बार जो इंसान का पैसा का ये हुआ था उससे जाके पूछेंगे कि मैंने तुम्हें सही दिया था या नहीं दिया था। मतलब बहुत परेशान हो जाते हैं। जहाँ उनका ऑफिस होता है वो हर सामान को चाहते हैं सेट रहे, एकदम ठीक रहे। अगर उनका कोई सामान इधर उधर हो गया तो उन्हें बहुत एंजाइटी होती है। और कोई भी काम करने से पहले वो बार बार चेक कर लेते हैं कि देखो मैंने सही किया था या नहीं किया था। अगर वो चेक ना करे तो उन्हें एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है और इतनी घबराहट होती है कि उन्हें फिर से जाके चेक करना पड़ जाता है। कोई दरवाज़ा बंद करेंगे, ताला लगाएंगे तो उन्हें लगेगा कि मैंने लगाया था या नहीं लगाया था। उनके दिमाग पर से उतर जाता है ये बात और फिर वो दोबारा जाके चेक करते हैं कि हाँ मैंने लगाया था। वो आँखों पे भरोसा नहीं करते, वो दिमाग पे भरोसा करते हैं। आँख से देखते हैं कि हाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन फिर भी उनका माइंड उनको बेवकूफ़ बनाता रहता है कि नहीं लगा है, शायद खुला रह गया। इतने सारे कल्पना उनके दिमाग में भर देगा कि अगर तुमने नहीं लगाया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। इतनी सारी लंबी चौड़ी उनके अंदर डरावनी ख्याल रख देंगे कि वो जाके दोबारा जाके फिर से उसे चेक करेंगे। और उसके बाद अगर मान लीजिए वहाँ से चले गए, कितना बार चेक करेंगे, छोड़ना तो पड़ेगा। तो उन्हें एंजाइटी होने लगती है, ध्यान उधर ही अटका रहता है कि कहीं खुला रह गया तो कहीं खुला रह गया। तो ऐसे में वो कोई काम सही से कर नहीं पाते हैं, उनका फोकस दूसरे काम पे लग नहीं रहता है। वो एनी टाइम टेंशन में डरे डरे घबराए रहते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं। उन्हें कोई अगर कुछ बोले तो वो फिर उन्हें चिल्ला के जवाब दे देंगे कि हाँ भाई ऐसा हुआ सही हुआ। मतलब उनको लगता है कि बहुत इरिटेट हो रहे हैं सब बातों से, मुझे उस बातों पे फोकस करने दो, अभी मुझे इधर उधर ध्यान मत भटकाओ। उनको ऐसा कुछ लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि इतनी सारी परेशानियाँ झेलते हैं वो बेचारे, सुनने में जितनी आते। अच्छा, जितने भी ओसीडी से ग्रसित हैं, चाहे रिलीजियस ओसीडी हो, चाहे क्लीनिंग ओसीडी हो, चाहे चेकिंग हो, हार्म हो, सब हो, लेकिन सबका पॉइंट तो एक ही होता है, माइंड, दुश्मन माइंड। ये माइंड को बस आपकी कमज़ोरी ही चाहिए। वो जिस पॉइंट पे देख लेता है कि आप कमज़ोर हो, आप फंस चुके हो, वहाँ पे आपको ये फंसाना शुरू करता है और आपको फिर डरा डरा के अपने काम। ये माइंड सच बोलेंगे तो बहुत ही दुष्ट स्वभाव का होता है, इतना गंदा होता है कि इसका अगर एक बार सुन लेंगे ना तो वो काम करवाने के लिए किसी हद तक जाएगा। ऐसा लगेगा कि अगर आपने माइंड की बात नहीं मानी तो आपका बुरा हो जाएगा, एंजाइटी होगा। जो भी गलत हो सही हो आप नहीं जानेंगे, आपको लगेगा जो माइंड कह रहा है आप वो करना है। अगर आप माइंड की बात सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि आप करना है। तो सबसे पहले इस दुश्मन मन से हटना है आपको। चेकिंग क्लीनिंग जो भी है, किसी का भी दुश्मन मन ही है। तो पहले तो आपको नंबर में ये मानना है कि आप लोगों मन अलग है, ये सिर्फ आपको भरमा रहा है, आपको भ्रम दिखा दिखा के आपको वो करवा रहा है जो नहीं करना चाहिए। तो पहली बात, आप मन से अलग होना सीखना पड़ेगा आपको। तो या तो देखिए वीडियोस में भी कई टाइप के मैंने बताए हुए हैं,
मन से कैसे अलग होया जाता है। मैंने कितने सारे वीडियो में बताए हैं, वो देखिए सुने। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए मेरा नंबर दिया रहता है, कमेंट में देती हूँ, कभी कभार नंबर टाइटल में दे देती हूँ, तो नंबर पे कॉल करके आप मेरे से भी सलाह ले सकते हैं। देखिए मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट इसको भी मैंने 2011-2010 में झेला हुआ था ओसीडी को। मेरे को रिलीजियस ओसीडी थी, तो मैंने बहुत प्रॉब्लम को फेस किया था, बहुत समझे। तो ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है कि कई बार हम जो धार्मिक से भी दूर हो जाते हैं, पॉजिटिव एनर्जी से ही दूर होने लगते हैं इसमें। तो जब हमारी पॉजिटिविटी दिमाग में कम हो जाती है, जब हम धर्म से कम जुड़ते हैं, अपना निजी दुनिया में, बाहरी दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, भगवान से कनेक्शन हमारा अच्छा नहीं होता, माइंड हमारा कमज़ोर होता है, जिस भी पॉइंट को पकड़ लो तो पकड़ ही लेता है। तो जिसका मन कमज़ोर होता है उन्हीं को ये प्रॉब्लम होती है। इसमें दो चीज़ें ठीक करनी रहती है कि आखिर इसे समझना रहता है कि ये मन है क्या, इसे हटना कैसे है, कौन सा थॉट मेरा है, कौन सा थॉट मन का है, ये सब चीज़ समझना पड़ता है। और भगवान से थोड़ा जुड़ना भी पड़ता है। देखिए बिना भगवान से जुड़े ये मन नहीं शांत होगा, पहली बात तो मैं सटीक बात बोलूँगी। और इसको ठीक करने के लिए आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, बिना प्रैक्टिस किए कुछ भी नहीं होगा। जैसे आपने वीडियो सुन लिया और प्रैक्टिस किया ही नहीं, चलो आप सब खुद से ठीक हो जाएगा, जी नहीं। ये दुश्मन मन बहुत गेम खेलता है, दिन भर तो चाल ही चलता रहता है। इसे हटने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझ समझ के। जैसे जैसे समझाया जाएगा थेरेपी में, वैसे वैसे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो आप जो है प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे देखेंगे कि ये मन आपके कब्जे में आता चला जाएगा, और फिर आपको जो सही लगेगा आप वही करोगे। आप आँखों पे भरोसा करने लगोगे, ना कि मन पे। तो चलिए, मुझे लगता है इस वीडियो का मैं करती हूँ एंड। अगर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और आप ओसीडी से लड़के झगड़ के भाई तू भी करके आगे बढ़ो, नहीं तो ऐसे ज़िंदगी झंड कर देगा। ये मन बहुत दुश्मन है, बहुत बेकार है। ये धीरे धीरे जब थर्ड लेवल पर चली जाती है तो फिर काउंसलिंग भी समझ में नहीं आने लगता है, ये भी बात मैं कह दूँगी। तब फिर काउंसलिंग थेरेपी भी कोई काम नहीं करेगी अगर थर्ड लेवल पर चली जाए। तो अगर आप